नमस्कार मेरे जागरूक और प्रेरित आध्यात्मिक साथियों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका उस ज्योतिषीय यात्रा में जहां हम बीते महीनों के अनुभवों को शक्ति में बदलते हैं और आने वाले वर्ष के लिए अपने अंदर एक नई ऊर्जा, नई दृष्टि और नया संकल्प जगाते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए दिसंबर महीना केवल एक महीना ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष का सार, सीख और उपलब्धियों का संगम लेकर आया है। ये वह समय है जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि संघर्षों ने आपको और मजबूत बनाया और सफलताओं ने आपको और विनम्र। सूर्य और मंगल की सक्रिय स्थिति इस माह आपको वर्ष के अंतिम दिनों में भी वही जज्बा, वही साहस और वही निर्णायक शक्ति देती है जो वृषभ राशि की पहचान रही है। दीपावली के प्रकाश के बाद अब साल के अंतिम सूर्य की किरणें आपके जीवन में नई आशा, नई अनुभवों की चमक बढ़ती दिखाई देगी। इस महीने कई कार्य पूर्णता की ओर बढ़ेंगे, कई अटकी हुई योजनाएं गति पकड़ेगी और करियर में कुछ महत्वपूर्ण मोड़ मिलने के योग बनेंगे। आर्थिक रूप से ये माह स्थिरता, संतुलन और विवेक का संकेत देता है। रिश्तों में आपसी समझ बढ़ेगी और परिवार के साथ बीता समय आपके मन को विशेष शांति देगा। दिसंबर का यह समय आपको ये याद दिलाता है कि जब पूरे वर्ष की थकान को हम पीछे छोड़ देते हैं तो ब्रह्मांड भी हमारे लिए एक नए वर्ष की राह पहले ही प्रकाशमान कर देता है। तो चलिए जानते हैं दिसंबर माह में वृषभ राशि वाले किन अवसरों को पकड़ेंगे, कौन से दिन रहेंगे सबसे प्रभावशाली, कहाँ सतर्क रहना होगा और कौन से शक्तिशाली उपाय वर्ष के अंतिम महीने को आपके लिए सौभाग्यशाली बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वृषभ राशि दिसंबर माह की इस उज्जवल और प्रेरणादायक ज्योतिषीय यात्रा के साथ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। 1 दिसंबर को गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। वहीं 4 दिसंबर को माघशीर्ष पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। 17 दिसंबर को बुध प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। वहीं 25 दिसंबर को क्रिसमस डे सभी सेलिब्रेट करेंगे। 27 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाएगी और 30 दिसंबर को पौष पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। वहीं 31 दिसंबर को हम इस साल को अलविदा कहकर आंग्ल नव वर्ष में एंट्री कर लेंगे। तो ये है व्रत और त्योहार जो कि साल के इस अंतिम माह में आने वाले हैं। अब आते हैं ग्रहों की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में विराजमान है और 16 दिसंबर को अपनी अति मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि तुला में विराजमान है। 6 दिसंबर को अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में और 29 दिसंबर को अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृश्चिक में स्वग्रही है। 7 दिसंबर को वे अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि कर्क में विराजमान है और 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में मिथुन राशि में, जो कि उनकी शत्रु राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है और 20 दिसंबर को अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश करेंगे। वहीं शनि ग्रह इस पूरे में अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी समराशि सिंह में विराजमान रहने वाले हैं। लगभग इस माह शनि राहु केतु को छोड़कर सारे ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो इन ग्रहों की इस उथल पुथल का क्या प्रभाव आपको अपने इस साल के लास्ट महीने में देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। शुरू करते हैं वृषभ राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी वीडियो, जो भी राशिफल या ज्योतिषीय गणनाएं मेरे द्वारा की जाती है, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके राशि स्वामी की बात करूंगी, जो कि है शुक्र। यहाँ पर शुक्र आपके राशि स्वामी भी है और रोग भाव के भी स्वामी हैं और महीने के 20 दिन शुक्र आपके सप्तम भाव में बैठेंगे। यानी 20 दिसंबर को शुक्र चेंज होकर आपके अष्टम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। तब तक वे आपके सप्तम भाव में बैठेंगे और यहाँ पर शुक्र का बैठना, सप्तम दृष्टि से अपने घर को देखना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हालांकि थोड़ा सा शुक्र जब भी अपने घर पर दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति को थोड़ा सा मनमौजी और लेजी बना देते हैं, पर आपको कर्म प्रधान बनना है, अपने कार्यों में सजगता लेकर आनी है और आलस्य को त्याग देना है।
क्योंकि आप इस समय का सदुपयोग कीजिए। ये अच्छा समय आपके मौज शौक मनोरंजन में ना चला जाए, इस बात का ध्यान रखिए। इसमें आप अपने कर्तव्य का पालन कर अच्छा लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। साल का अंतिम महीना है, आपके आकर्षण में वृद्धि करेगा, आपके शत्रुओं को भी आपका मित्र बना देगा और शुक्र जनित कार्यों में आपको बड़ी सफलता दिलाएगा। अब ये कार्य कौन से हैं? अगर आप फैशन से रिलेटेड काम करते हैं, एक्टिंग से रिलेटेड काम करते हैं, डांसिंग या कला के क्षेत्र में कोई भी काम आप करते हैं, या फिर परफ्यूम, फ्लावर का, डेकोरेटिव आइटम का, फैशन डिजाइनिंग का, कपड़ों का, पार्लर का, कॉस्मेटिक का, कोई भी ऐसा काम जो कि रूप निखारना, घर निखारना, एक ग्लैमर से जुड़ा हुआ अगर कोई भी काम है, तो उन कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं शुक्र चूंकि रोग भाव के स्वामी अपने से एक घर आगे बैठे हैं, अब तक जो महिलाएं पीसीओडी, पीसीएस या पीरियड की प्रॉब्लम से ग्रसित थी, उनको भी रिलैक्सेशन मिलेगा। जाते जाते शुक्र आपको फिजिकली फिट कर देगा, परंतु फिर भी आपको पर्सनल हाइजीन का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस समय और इमोशनल होकर अपनी बातों को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर न करें जिसे आप अच्छे से जानते नहीं है या जो आपका विश्वसनीय नहीं है। यानी ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ ही आप अपने सीक्रेट शेयर करें। हर किसी के साथ करेंगे तो डेफिनेटली आपको नुकसान हो सकता है, और हो सके तो किसी के साथ शेयर न करें, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग रखें। ये टाइम पीरियड आपके रिश्तों में बहुत अच्छा तारतम्य लेकर आएगा, और अगर विवाह के लिए आप अपने मन चाहे लाइफ पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो साल का ये लास्ट महीना अब आपको जीवन साथी जरूर दिलाएगा। मन चाहे लाइफ पार्टनर आपको मिल जाएगा, आपके सपने पूरे हो जाएंगे। तो ये तो हुई आपकी राशि स्वामी और रोग भाव के स्वामी की बात। अब आते हैं आपके सेकंड और फिफ्थ हाउस पर। सेकंड और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हैं बुध। यहाँ पर मैं बुध की बात करूं तो महीने के प्रारंभ में ही बुध आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, षष्ठम भाव से, सिक्स्थ हाउस से सेवंथ हाउस में आ जाएंगे, और 29 दिसंबर तक आपके सेवंथ हाउस में ही रहेंगे। बुध का सप्तम भाव में बैठना, सप्तम भाव बहुत अच्छा है और बुध भी एक सौम्य ग्रह, तो बुध का सप्तम भाव में बैठना आपके लिए जबरदस्त रहेगा। इस समय बिजनेस में कुछ बड़े अमेंडमेंट आपके द्वारा किए जा सकते हैं और उससे बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। कुछ समाचार करियर के तौर पर भी आपको मिल सकते हैं। वहीं रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी ये महीना जाते जाते, ये साल जाते जाते इस लास्ट महीने में देकर जाएगा। अधिकारी आपकी बातों को सुनेंगे और आपको समझेंगे। वहीं घर में भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव माहौल रहेगा। हर व्यक्ति आपके लिए थोड़ा पॉजिटिव सोचेगा और आप भी उस हेल्पिंग नेचर के रहेंगे कि किसी को भी आप हेल्प करने के लिए आगे आएंगे। अपनों का आपको पूरा साथ मिलेगा और आप भी अपनों के प्रति बहुत डेडिकेटेड रहेंगे। तो बुध आपको बहुत सारी उपलब्धियां, करियर को लेकर अच्छी ग्रोथ और संतान से शुभ समाचार इस महीने दिलाएंगे। अब आते हैं आपके थर्ड हाउस पर। आपके थर्ड हाउस की बात करें तो उसके लॉर्ड है चंद्रमा, और गुरु महीने के प्रारंभ में ही यानी 5 दिसंबर को ही वक्री होकर आपके सेकेंड हाउस में चले जाएंगे। और जब भी गुरु वक्री होते हैं तो वे बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, परंतु चंद्रमा थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं। यहाँ पर भाई बहनों से, हर किसी से, भाई बहन ही नहीं, कोई भी रिश्ता हो उससे और इमोशनल होकर एक्सेप्टेशन मत रखिए। बस ये आपको हमेशा बॉदर कर देता है या आपको थोड़ा डाउन कर देता है इमोशनली और आपको सोचने पर विवश कर देता है। थोड़ा प्रैक्टिकल होइए, अपने आप को मजबूत कीजिए, क्योंकि ये कलयुग है और प्रैक्टिकल होकर चलेंगे तभी आप अपने जीवन में सफलता हासिल करेंगे, वरना दुखी ही रहेंगे। इसीलिए और इमोशनल ना हो रिश्तों में, और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी एक अच्छा तालमेल बनाकर रखें। वहीं सोशल मीडिया पर आपके कंटेंट वायरल होंगे, आपको पसंद किया जाएगा और आपके फॉलोवर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके फोर्थ हाउस पर। फोर्थ हाउस की अगर मैं बात करूं, फोर्थ हाउस के लॉर्ड है सूर्य, जो कि 16 दिसंबर तक आपके सेवंथ हाउस में बैठेंगे और उसके बाद में आपके एट्थ हाउस में चले जाएंगे। 16 दिसंबर तक का टाइम पीरियड आपके लिए जबरदस्त रहेगा, क्योंकि केंद्र स्थान का सुखेश सप्तम भाव में, यानी केंद्र स्थान का स्वामी केंद्र स्थान में बैठा है, तो वे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में आपको अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी। मां के साथ आपके रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। वहीं इस समय कोई भी कार्य आपका अधूरा नहीं रहेगा। कुछ कार्य जो बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग चल रहे थे वो कार्य भी आप
दृढ़ता से पूरा कर लेंगे। बस डेडिकेशन होना चाहिए। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि शुक्र अपने ही घर को देख रहे हैं, थोड़ा सा लेजी बना रहे हैं, मनमौजी स्वभाव को छोड़ दीजिए और डेडिकेशन दिखाइए तो सफलता जरूर मिलेगी। पर यहाँ पर 4th हाउस में केतु भी बैठे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा कि केतु डिटैच करते हैं, ठीक है, हालांकि क्षमा भी करते हैं, गलतियों को माफ भी कर देते हैं, परंतु डिटैच करने का काम करते हैं। इसीलिए कुछ काम आपके अटक सकते हैं, कोई जगह छूट सकती है, वर्क प्लेस या मातृभूमि का स्थान छूटने के संकेत मिल रहे हैं, इस महीने ये हो सकता है, तो थोड़ा सावधान रहिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं सीधा आपके 7th हाउस पर और 12th हाउस पर। अब 7th और 12th हाउस के लॉर्ड है मंगल। यहां पर मैं मंगल की बात करूं तो मंगल आपके 7th हाउस में स्वग्रही होकर अब तक रोचक नामक महापुरुष योग बना रहे थे और 7 दिसंबर को मंगल आपके 8th हाउस में चले जाएंगे। हालांकि 12th हाउस का लॉर्ड अगर अष्टम में बैठे तो 12th हाउस के हिसाब से अच्छे रिजल्ट देता है, पर 7th हाउस के हिसाब से अपने से एक घर आगे बैठे हैं वो भी ठीक, पर इतने बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेंगे जैसे अब तक मिल रहे थे। बिजनेस में बहुत अच्छे बदलाव हो रहे थे, कुछ नए अमेंडमेंट, कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन, पर अब उसे आप है ना एक मेंटेनेंस मोड पर ले आइए। यानी इस महीने कोई भी बड़ी रिस्क लेने की जगह इन कार्यों को रूटीन वे में पूरा करने का प्रयास कीजिए। जीवन साथी का सहयोग, समर्पण उनका जरूर मिलेगा। आर्थिक रूप से उनसे हेल्प भी आपको मिलती हुई, सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। पर बिजनेस में कोई भी बड़ा बदलाव करने की जगह रूटीन के कार्यों को पूरा करें। वहीं विदेशों से बहुत अच्छा समाचार आपको प्राप्त होगा, कुछ नए अमेंडमेंट आप अपने काम में कर पाएंगे, कुछ बड़े ऑर्डर ले पाएंगे, झूठे एलिगेशन आपके ऊपर से हट जाएंगे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो। वहीं ये जो समय है ये आपको टेक्निकल बना देगा, टेक्निकलिटी के तौर पर आप बहुत साउंड होते हुए दिखाई देंगे। खर्चे थोड़े से कम होंगे और आप थोड़ा अपनी लाइफ में स्मूथ हो जाएंगे, यानी आप थोड़ा रिलैक्स होकर अपने कार्यों को करेंगे। तो ये तो हुई मंगल की बात। अब आते हैं आपके अष्टम और लाभ भाव पर। लाभ भाव और अष्टम भाव के स्वामी है गुरु। अब देखिए गुरु अभी तक उच्च के होकर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे थे, पर अब गुरु वक्री होकर आपके 2nd हाउस में बैठ गए, सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं और गुरु का वक्री होना भी आपके लिए 8th और 11th हाउस के हिसाब से जबरदस्त रिजल्ट लेकर आएगा। यानी गुरु लगातार आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। गुरु जैसे ही वक्री होंगे वो आपकी समस्याओं को खत्म करेंगे, गुप्त शत्रुओं को शांत करेंगे, अब तक जो काम अटके हुए थे उनमें आपको बहुत बड़ी सफलताएं दिलाएंगे। अचानक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपके जीवन में उत्पन्न होगी। ससुराल वालों से चल रहे मतभेद समाप्त होंगे, उनसे पूरा सपोर्ट मिलेगा। वहीं ओवरऑल लाभ की स्थितियां अच्छी, लेवल और सर्कल आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं जो अब तक आपने सोच रखा था कि आपका प्रमोशन नहीं हुआ, इंक्रीमेंट नहीं हुआ, मनचाही ट्रांसफर नहीं हुई, ये सारे सपने आपके गुरु पूरे करेंगे, क्योंकि गुरु वक्री अवस्था में चल रहे हैं। सौम्य ग्रह का वक्री होना बहुत ही अच्छा, तो यहां पर गुरु आपको और भी अच्छे रिजल्ट देते हुए दिखाई देंगे। अब आपके आ जाते हैं अपन 9th और 10th हाउस पर, यानी योग कारक ग्रह शनि पर, जो कि 9th और 10th हाउस के लॉर्ड हैं। और शनि आपके 11th हाउस में बैठे हैं। 11th हाउस में कोई भी ग्रह बैठ जाए बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। मित्र राशि में शनि का बैठना वैसे भी बहुत अच्छा, पर 10th हाउस में राहु बैठे हैं, अचानक से नुकसान या अचानक से लाभ देते हैं। अब यहाँ पर ये 10th हाउस होता है कर्म का, काम का, तो आपके जॉब के वर्क प्लेस पर आपको कोई भी कंट्रोवर्सी से बचकर चलना है। आपकी उन्नति से, तरक्की से जलने वाले कई लोग होंगे, आपको नीचे धकेलने वाले भी होंगे, परंतु उनकी बातों में नहीं आना है और उनके प्रोवोकेशन में नहीं आना है। यानी वो आपको अगर उकसाए तो उनकी बातों से आपको अपना मेंटल बैलेंस लूज नहीं करना है। क्रोध और आवेश, जल्दबाजी, उतावलेपन में कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना है, बस इस बात को ध्यान रखिएगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में राहु यहाँ 10th हाउस में बैठकर जबरदस्त रिजल्ट देते हैं, तो अगर ऐसे कोई मामले फंसे हुए हैं तो थोड़ा सा अपने प्रयासों को तेज कर दीजिए, इन मामलों में सफलता आपको जरूर मिलेगी। बाकी शनि के रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के लिए ये समय पढ़ाई में मनवांछित लक्ष्य को प्राप्त करने का है। वहीं आपने अपने गोल्स जो अचीव किए हैं उनको सेलिब्रेट करने का भी ये समय रहेगा। भक्ति के मार्ग पर आप चल निकलेंगे, एक पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगी। परिवार का, पिता का आपको विशेष रूप से मार्गदर्शन मिलेगा। तो ये ओवरऑल है वृषभ राशि वालों का साल के लास्ट महीने यानी दिसंबर माह का मासिक राशि पर। अब उपाय पर आ जाते हैं, तो 1 दिसंबर को गीता जयंती मनाई जाएगी। स्थिरता, धन, ऊर्जा को बढ़ाने का उपाय इस दिन करना चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए ये दिन आर्थिक मजबूती, निर्णय क्षमता और मानसिक स्थिरता का वाहक है।
अतः इस दिन भगवान श्री कृष्ण को सफेद माखन और मिश्री अर्पित करें। गीता के 12वें अध्याय का कम से कम एक अध्याय जरूर पढ़ें। इसके बाद 11 बार ओम श्री कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे धन संबंधी रुकावटें दूर होगी, अचानक खर्च नियंत्रित होंगे और मन में स्थिरता आएगी। मोक्षदा एकादशी वो भी 1 दिसंबर को मनाई जाएगी। नकारात्मक कर्मों से मुक्ति का ये उपाय है। वृषभ राशि वाले जातक अक्सर भावनात्मक बोझ और पारिवारिक जिम्मेदारियों के दबाव में रहते हैं। ये दिन आपको मानसिक शांति देगा। उपाय क्या करें? तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं। तुलसी पर गंगा जल छिड़क कर 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। मन का तनाव कम होगा, पुराने कार्यों में समाधान मिलेगा और परिवार में समरसता बढ़ेगी। वहीं माघ शीर्ष पूर्णिमा जो कि 4 दिसंबर को मनाई जाएगी। धन लाभ और लक्ष्मी कृपा का ये उपाय है। वृषभ राशि के जातकों के लिए पूर्णिमा धन प्रवाह बढ़ाने और आर्थिक स्थिरता पाने के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। रात्रि में चंद्रमा के ओर मुख करके चावल और दूध से उसे अर्घ्य दें। घर में लक्ष्मी जी के सामने एक सफेद रुमाल रखकर 108 बार ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। इससे धनागमन बढ़ेगा, रुका हुआ पैसा मिलेगा और घर में समृद्धि और आशीर्वाद के रूप में मां लक्ष्मी प्रवेश करेगी। बुध प्रदोष व्रत 17 दिसंबर को मनाया जाएगा। व्यवहार बुद्धि और व्यापार सफलता का उपाय। ये दिन वृषभ राशि वालों के लिए खासकर व्यापार और कार्य संबंध सुधारने का उत्तम दिन है। इस दिन आपको शिवलिंग पर कच्चे चावल, जल और कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए और 11 बार ओम नमः शिवाय का और उसके बाद 3 बार ओम त्र्यंबकाय नमः का जाप करें। इससे बिजनेस में रुकी हुई डीलें आगे बढ़ेगी, पारिवारिक बातचीत सुधरेगी और बुद्धि में स्पष्टता आएगी। तो वृषभ राशि वाले मेरे सभी आध्यात्मिक साथियों, दिसंबर का ये महीना आपके लिए पूरे वर्ष की मेहनत, अनुभव और सीखों को सार्थक करने का समय है। साल भले ही समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन आपकी ऊर्जा, आपका जज्बा और आपके सपनों की लौ पहले से अधिक प्रज्वलित दिखाई दे रही है। इस माह ब्रह्मांड आपको यही संदेश दे रहा है कि जब एक अध्याय समाप्त होता है तो भी एक नया अध्याय और अधिक उज्जवल अध्याय शुरू होता है। आपके प्रयास, आपका आत्मविश्वास और आपका धैर्य ही वह पूंजी है जो कि आने वाले वर्ष के द्वार खोलने वाला है। याद रखिए, भाग्य उसी का साथ देता है जो पूरे यत्न से कर्म करता है और उम्मीद का दीपक कभी बुझने नहीं देता। अपने लक्ष्यों को अंतिम रूप दीजिए और अपनों के साथ बिताए गए पलों को संजोइए और नव वर्ष का स्वागत नई एनर्जी और नए संकल्पों के साथ कीजिए। यदि ये राशिफल आपको मार्गदर्शक, प्रेरणादायक और सकारात्मक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नव वर्ष 2026 के सभी ज्योतिषीय अपडेट, ग्रह गोचर और खास उपाय आप तक सबसे पहले पहुंचे। यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से व्यक्तिगत मार्गदर्शन या फिर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट प्राप्त करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की पूजा से जुड़कर अपनी ग्रह बाधाओं का निवारण कर देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आज ही संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट या अपनी पूजा बुक करवाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नए वर्ष के नए मासिक राशिफल में, नई एनर्जी के साथ में, नई लक्ष्यों के साथ में फिर से एक बार आपके साथ जुड़ूंगी। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।